नमस्कार। लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन की इस खास सीरीज मीडिया कानून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये सीरीज मीडिया कानूनों के ऊपर है। इसमें हम पहले आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर चल रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे हमारे मौलिक अधिकार बनाए गए और कैसे मौलिक अधिकारों के बीच ही जो है प्रेस की आज़ादी को भी रख दिया गया। अब जो प्रेस की आज़ादी है वो हमने बताया कि वो आती है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर आती है। ये कानून जो है हमें प्रेस की आज़ादी भी देता है, इस पर इसीलिए बात करना आवश्यक है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, आपको इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहले हम वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके अंदर भारत के प्रत्येक नागरिक को ये मौलिक अधिकार दिया गया कि वो अपनी बात कहने सुनने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। वो अपनी अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम से कर सकता है। उस वक्त जो माध्यम सही समझे गए या जो उस समय एग्जिस्टेंस में थे, उन सभी माध्यमों को इसके अंदर शामिल किया गया। जैसे वाक के अंदर बोलना आया, जिसमें कि शब्द रखे गए। अभिव्यक्ति के अंदर दूसरी चीजें आई जो कला से जुड़ी थी, जैसे जिसमें तस्वीरें शामिल थी, यानी कि कला के अन्य जितने भी माध्यम थे उसके अंदर निहित किए गए। लेकिन क्योंकि उस वक्त पे इंटरनेट या फिर ऐसी तकनीकी कोई व्यवस्था, संचार की व्यवस्था नहीं थी, तो इसका जिक्र वहां पे नहीं हो पाया। अब यही एक विडंबना है कि आज जितने भी लोग वेब के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, उसमें कई तरह की दिक्कतें आती हैं। फिर भी जो उन्होंने उस वक्त पे हमारे मौलिक अधिकार निर्धारित किए, वो इतना आधुनिक होने के बाद भी, इतना परिवर्तन होने के बाद भी, ये वक्त कितना बदल गया, लेकिन जो मूल थे वो अधिकार जो थे हमारी हर तरह से आज भी रक्षा करते हैं। वो कैसे, आपको मैं बताती हूँ। जब आप वेब मीडिया पे काम करते हैं, आप उसके माध्यम से समाचार देते हैं, तो फिर वो आपके मौलिक अधिकार के अंदर आता है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कला को इसमें शामिल कर दिया था। लेकिन इसके अंदर उन्होंने ये भी बताया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कि वो कहाँ तक जो है जायज़ है और कहाँ पर उसकी सीमाएं तय होती हैं। जैसा कि एक बहुत फेमस कहावत है कि आपकी आज़ादी वहाँ खत्म होती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। इसका मतलब ये है कि आपकी आज़ादी तभी तक है जब तक आप किसी तरह का दूसरे की आज़ादी का या फिर सम्मान का हनन नहीं कर रहे हैं। ये एक संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद इस तरह के कुछ और चीज़ें इसमें जोड़ी गई। अदरवाइज ऐसा होता कि कहने सुनने की आज़ादी के नाम पर कोई भी कुछ भी फ़ायदा उठा सकता था। तो जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम आया वो 1951 में आया, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ निर्बंधन लगाए गए। निर्बंधन मतलब उसमें ऐसा बताया गया कि ये करना गलत है। जैसे भारत की प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था के हित में, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्री संबंधों, शिष्टाचार और सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध को प्रोत्साहन देने पर, ये ऐसे कुछ चीज़ें लगाई गई जिस पर निर्बंधन था। यानी आप अगर ऐसे विषयों को उठाएंगे, बात करेंगे, तो आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। फिर ये उसके कानून के अंदर आएंगे। तो जब भी आप अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करें, तो ये ध्यान रखें कि इसके अंदर इन शब्दों का यानी इन कामों का कोई भी उल्लंघन ना हो रहा हो। ये तो थी एक नियम कायदे की बातें जो इसके बारे में है। एक खास बात और है कि जब ये निर्धारित हो रहा था, जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरनेट की कल्पना भी नहीं की गई थी। किसने सोचा था कि एक दिन इंटरनेट हमारे जीने, खाने, रहने, सोचने तक के तरीके पर जो है कुछ बदलाव ला देगा, हम उस पे इतने ढल जाएंगे। ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है आज हमारे लिए कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है। 2017 में जब ये एक आंदोलन चलने लगे कि इंटरनेट की आज़ादी को नहीं रोका जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब इंटरनेट महज एक तकनीक भर नहीं रहा, बल्कि हमारी जीवन शैली का अंग बन चुका है। इंटरनेट अब सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारा पूरा सामाजिकरण उसी से निर्धारित हो रहा है और यह जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट के जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के तहत मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षित है, अतः उस पर बंधन नहीं लगाया जा सकता। ये उस वक्त की बात है जब जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट पूरी तरह से बाधित कर दिया गया था और उसकी आज़ादी के लिए बातें हो रही थी और आंदोलन चल रहे थे। तो ये तो एक इंटरनेट की अभिव्यक्ति के रूप में बात हुई। एक और चीज़ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो लोग वेबसाइट और यूट्यूब चलाते हैं। हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 19(1)(6) है, उसके अंदर ये लिखा है कि आपको अपने मनपसंद कारोबार को मनपसंद जगह से करने की आज़ादी है, यानी कि आपका कारोबार आपको करने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपका मौलिक अधिकार है। जब आप अपनी वेबसाइट के माध्यम से या फिर किसी कंपनी के माध्यम से कोई खबरें दे रहे हैं और आपको वहाँ पर कोई इस तरह से रोके जब तक कि आप कानून का उल्लंघन ना कर रहे हों, तब ये आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा। तो अगर अब आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आती है, तब आप ये कह सकते हैं कि आपके मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें। आप अपने इंटरनेट के माध्यम से पूरी तरह से कारोबार कर सकते हैं और जितनी भी संविधान की मर्यादाएं हैं उनका पालन करते हुए आप ये कार्य कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।